महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। इस बड़े डिजिटल दुनिया में हर बिजनेस की एक कहानी है जो सुनाई जानी बाकी है। THRM में हम आपके डिजिटल सपनों को हकीकत में बदलते हैं। सोशल मीडिया से लेकर वेबसाइट्स तक, SEO से लेकर गूगल माई बिजनेस तक, हम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेज करते हैं, वो भी ऐसे प्राइसेस में जो आपकी जेब पर भारी ना पड़े। उल्लासनगर से लेकर फोर्ट मुंबई तक हम आपके डिजिटल सफर में आपका साथ देंगे। हमारे साथ जुड़िए और अपने बिजनेस को डिजिटल युग में फलते फूलते देखिए। THRM डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जहां से आपका डिजिटल सफर शुरू होता है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर 5 चालिया मंदिर के पास आत्म प्रकाश नामक इमारत का स्लैब गिरने की घटना मंगलवार रात घटी। यहां दूसरी मंजिल का स्लैब पहली मंजिल पर गिरा। इसमें एक व्यक्ति मलबे में दबा था, जिसे अग्निशमन दल के जवानों ने निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसका नाम राजकुमार दुसेजा बताया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आत्म प्रकाश इमारत 25 से 30 वर्ष पुरानी है। यहां पहुंचे मनपा अधिकारी गणेश सिंपी ने पत्रकारों को बताया कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। चालिया मंदिराच्या बाजूला असलेले आत्म प्रकाश या इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याची माहिती प्राप्त झाली। माहिती प्राप्त होताना आमच्या अग्निशमन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी घटनास्थळावर आले आणि त्यांनी पाहणी केली असता स्लॅब खाली एक व्यक्ती अटकल्याचे निदर्शनास आले। सदर व्यक्तीला सुरक्षितरित्या काढून हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवण्यात आलेले आहे। त्याच्यात एक राजकुमार दुसेजा नावाचा व्यक्ती जखमी झालेला आहे आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट केलेलं आहे। बिल्डिंग अभी उसका हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लिया है तो 25 से 30 साल पुरानी बिल्डिंग ऐसा मालूम पड़ा। अभी तक लोग फंसे हैं? नहीं, सब लोगों को बाहर निकाला है। सर, जिन लोगों को बाहर निकाला उनको रहने को जो व्यवस्था हुई है? उनको अभी रहने की व्यवस्था करेंगे महापालिका की तरफ से। चालू अभी लोगों का कहना था कि उनको उनके सामान भी है, कुछ उनको निकालने हैं। सामान हो, अभी बिल्डिंग हम देखेंगे पहले सेफ है कि नहीं, 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसके बाद सुबह फिर इंजीनियर को बुला के चेक करके बाद में लोगों को सामान निकालने दिया जाए। फायर ब्रिगेडला जेव्हा केंद्र क्रमांक 4ला फोन केला, अशा ठिकाणी चालिया मंदिरच्या बाजूला एक बिल्डिंग तसला पडलेला आहे, तर तुरंत त्या घटनास्थळी द्वितीय पालिका कर्मचारी घटनास्थळी रवाना झाले। सिच्युएशन बघितल्यानंतर त्यांनी केंद्र क्रमांक 3ची गाडी सुद्धा बोलवून घेतली आणि तसेच मला मुख्य अग्निशमक अधिकारी यांना पण कॉल केल्यानंतर मी गवस सर अतिरिक्त आयुक्त यांना सांगितलं अशा ठिकाणी झालेलं आहे म्हणून बिल्डिंगचा स्लॅब पडलेला आहे। तर त्यांनी मला लगेच हेच दिलं का तिथे काय परिस्थिती काय आहे ते। तर मी परिस्थिती बघितल्यानंतर मी प्रत्यक्ष येऊन इथे बघितलं तर त्याच्या स्लॅबच्या खाली एक माणूस अडकलेला होता, त्याला आम्ही सुरक्षित रीतीने बाहेर काढून आणि हॉस्पिटलला रवाना केलं। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।